अच्छा, आर्बिट्राज में क्या है बेसिकली? आप क्या करते हैं, कहीं से भी उसकी सोर्सिंग करते हैं, चाहे ऑनलाइन रिटेलर ही क्यों ना हो। ऑनलाइन रिटेलर से आपने सोर्सिंग कर ली या किसी भी जगह से प्रोडक्ट उठा ली, और ऐसी लिस्टिंग्स आप जाके देखते हैं जहाँ पे डिफरेंट किस्म के सेलर सेल कर रहे हैं, और ब्रांड को किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है कि अगर उसकी वो प्रोडक्ट्स कोई बेच रहा है विदाउट परमिशन और एनीथिंग। मेन चीज इसमें जो कंसीडर की जाती है वो ये है कि ये एक अथेंटिक सोर्स से बाय की गई है और प्रोडक्ट अथेंटिक, मतलब रियल प्रोडक्ट है उसी ब्रांड की, ये कोई काउंटरफीट नहीं है। ये सबसे बड़ा इसके अंदर मसला होता है। अब लिस्टिंग जैसे आप होलसेल एफबीए के मॉडल पे जाके सर्चिंग करते हैं तो वहां पे आपको देखते हैं कि दो से ज्यादा एफबीए वाले हों, और वो एक आपका एक सेपरेट क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया इसमें भी ऑलमोस्ट वही है, लेकिन इसमें अब जो ब्रांड परमिशन, या आपको ये होता है ना कि आप स्पेशली जाके मेलिंग करते हैं, जाके उनसे फोन पे कॉल्स करते हैं, इन्वेंट्री परचेज करते हैं, वो सेक्शन इसमें ना हज़फ हो जाता है। ठीक है, इसमें आपने क्या किया, आपको कोई भी ऑनलाइन रिटेलर है जहां से सस्ती मिल रही है प्रोडक्ट, आपने बाय की, बाय करके उसके ऊपर FNSQs लगवाए। मतलब इसमें और ड्रॉप शिपिंग में ना थोड़ा समझ है, ड्रॉप शिपिंग में होता है कि आप ऑनलाइन रिटेलर से बाय करते सीधी भेज देते। ठीक है, इसमें यह है कि आपने अपने 3PL में, यानी जो वेयर हाउस है वहां पे मंगवानी है, उस पे आपने अपनी लेबलिंग करनी है, और जिस तरह से आप अपनी इन्वेंट्री FBA में भेजते हैं उस तरह से भेजते हैं। ठीक है, इसमें ये काम कर। अब ये जो मॉडल है ना ये भी थोड़ा सा रिस्की है। रिस्की इस तरह से है कि अगर आपने ऐसी लिस्टिंग सिलेक्ट कर ली जिसपे ब्रांड आपको परमिशन नहीं देता कि आप रैंडम आगे सेलिंग करें, तो फिर ऑब्वियसली वो फिर आपको हो सकता है स्ट्राइक दे के आप क्यों सेल कर रहे हैं, या अमेजोन आपसे इनवॉइसेस मांग ले, या वो ब्रांड जो सा आपसे कह जी कि इस ईमेल पे पहले राब्ता करें और उनके साथ आप बातचीत करें वहां पे, और उस बातचीत के बाद जो सा है आपको ये लगे कि अगर वो आपको अलाउ करता है कि ठीक है जी आप सेल कर लें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आपको वहां से लिस्टिंग या अपनी इन्वेंट्री रिमूव कर। प्लस पॉइंट इसका ये है कि आपके लिए कोई MOQ नहीं है। MOQ इसलिए नहीं है, आप 10 पीस बाय करें, 5 बाय करें, आप तो पहले रिटेलर से या किसी रैंडम प्लेस से बाय कर रहे हैं, तो वो आपको MOQ तो नहीं देगा ना, वो आपके जितने मर्जी खरीद लें। तो इसमें ये रिस्क फैक्टर कम है कि आपने अगर 5, 10 या 15 पीस खरीद के भेजे और आपने देखा अच्छा यहाँ पे मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा और मैं सेलिंग भी कर सकता हूँ, आराम से प्रोडक्ट भी सेल होगी, फिर आप इन्वेंट्री अपनी बढ़ाते हैं। अ, इस ये मॉडल ऑफ बिजनेस ऐसा है कि इसके अंदर ना ये, आप जैसे Q4 आया हुआ है, इसके अंदर आप काफ़ी सेल्स वगैरह होगी, और इस तरह से तो आप रैंडम चीज़ें उठा के बेच सकते हैं। अनब्रांडेड प्रोडक्ट है चाहे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, और इस तरह की इसमें बेच सकते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग जो नॉन ब्रांड्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स बाय करके सेल करते हैं। ठीक है, जो कि बड़े ब्रांड्स हैं उनकी, अक्सर आप बड़े ब्रांड्स की लिस्टिंग्स जाके जब Amazon पे देखते हैं ना, तो वो कितने लोगों ने 50, 50, 30, 30, 40, 40 लोगों ने मीटू किया होता है। अब इतने लोग जब मीटू करके बैठे होते हैं ना, तो वो फिर उसके अंदर, और FBA का सेलर भी बहुत ज्यादा होगा, तो अक्सर हम सोचते हैं यार ये इतने ज्यादा FBA के सेलर, हर एक को परमिशन दी हुई। बेसिकली उसमें ज्यादातर जोन से है ना ये आर्बिट्राज के मॉडल पे काम। इस मॉडल पे मैंने पर्सनली काम किया हुआ है। हम वो मैंने आपको बताया था कि वो पैलेट्स खरीद के तो उसको ना सेल करते होते थे मुख्तलिफ स्टोर से। वो स्टोर्स वाले पैलेट नीलाम करते हैं, वो नीलामी से आप जाके खरीद लें, और खरीदने के बाद उनसे आप उसको बेच लें इसके ऊपर। वो आप नीलामी में जाते हैं, आपको इनवॉइस भी मिल जाती है और सारा कुछ। लेकिन ज्यादा आसानी उन लोगों के लिए है जो लोग वहाँ पे अवेलेबल, जो लोग खुद से स्टोर को विजिट करते हैं, रिसर्च करते हैं, उन्हें पता है यहाँ पे इस तरह की जगह है, और मैं वहाँ पे जाके जो सा प्रोडक्ट्स को बाय कर सकता हूँ। आपके लिए ये होता है रिटेल आर्बिट्राज, आपके लिए ऑनलाइन आर्बिट्राज ही सिर्फ चलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे बैठे हैं तो आप सिर्फ ऑनलाइन ही, जहाँ पे कहीं पे सेल्स है वहाँ पे। अच्छा, आप ऐसी वेबसाइट्स भी फॉलो करते हैं जहाँ पे मुसलसल कोई ना कोई डिस्काउंट्स की ऑफर्स चल रही होती है, 50% डिस्काउंट है, 40% डिस्काउंट है इन प्रोडक्ट्स पे, तो Amazon पे तो नहीं 50-40% डिस्काउंट होता, फिर आप वहां से बाय करते हैं और उसमें फिर आपको जो भी 1, 1.5, 2 डॉलर बचे, अच्छी प्रोडक्ट्स भी मिल जाती हैं, और आप फिर उसको सेल कर लेते हैं। थोड़ी प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, 10-15 प्रोडक्ट्स लेके भेजें। अच्छा, इसका एक और फायदा भी है, ये आर्बिट्राज के मॉडल पे काम करने के लिए आपको प्रोफेशनल अकाउंट ही चाहिए, लेकिन कंपनी जरूरी नहीं। आपने अपनी इंडिविजुअल डिटेल्स पे अकाउंट बनाया,
पाकिस्तानी डिटेल्स पे, उसको प्रोफेशनल प्लान पे लेके $40 पर मंथ वाले पे, उसके ऊपर भी आप सेल कर सकते इंडिविजुअल को नहीं कर सकते, हैं। अलाउड नहीं है सेलिंग इंडिविजुअल अकाउंट पे, इंडिविजुअल जो अकाउंट है नहीं सेलिंग अलाउड है, क्यों नहीं अलाउड? प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है हमारे नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ अकाउंट्स की ये जो है ना, दो है जो सेलिंग अकाउंट। एक बनता है आपकी इंडिविजुअल डिटेल्स पे, ठीक है। इंडिविजुअल डिटेल्स पे जब बनता है ना, तो उसके अंदर दो प्लान्स हैं, एक है बेसिक और एक है प्रोफेशनल। बेसिक में ये होता है कि वो हर हर ऑर्डर पे आपसे 99 सेंट्स चार्ज करता है, या $1 कर लो, उसे $1 चार्ज करता है, उसके अंदर ये मसला है। लेकिन जब आप उसको प्रोफेशनल प्लान पे ले जाते हैं ना, चाहे आपकी इंडिविजुअल डिटेल्स ही है, तो उसके अंदर जाके आप FBA कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। बेसिक प्लान में लिमिट भी कोई है कितने यूनिट सेल कर सकते हैं महीने में? बेसिक में है, प्रोफेशनल में नहीं है। वो आप उसको प्रोफेशनल, अक्सर हम लोग जो एज्यूम करते हैं ना, वो ये करते हैं कि प्रोफेशनल प्लान है ही सिर्फ कंपनी के लिए, ऐसा नहीं है, वो इंडिविजुअल के लिए भी प्रोफेशनल प्लान है। अब आप बाद में कंपनी उसके साथ अटैच कर दें, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो वो हो जाएगा बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट, यानी कि बिजनेस का प्रोफेशनल अकाउंट है, प्रोफेशनल प्लान का अकाउंट, ठीक है। बेसिक में नहीं, बेसिक में बहुत सी चीजें जो सी है ना, वो उसको वो अमेजोन जो है ना रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो आप अपने बेसिक को प्रोफेशनल पे लेके जाएं। जब भी आप अमेजोन का अकाउंट खोलेंगे ना, चाहे अपनी इंडिविजुअल डिटेल्स पे खोलें, अपने पर्सनल पासपोर्ट, अपने घर के पते, सारा कुछ, वो ओपन हमेशा प्रोफेशनल ही होता है। वो $40 आपसे काट लेगा, जब उससे $40 आपसे डिडक्ट कर लिए, इसका मतलब है ये आपका, आपकी इंडिविजुअल डिटेल्स पे प्रोफेशनल अकाउंट। प्रोफेशनल अकाउंट का मतलब ये है कि आप जितनी मर्जी सेलिंग करें, अमेजोन आपसे $40 पर मंथ चार्ज करता रहेगा, और आपको जितनी भी प्रिविलेजेस हैं एक अकाउंट की, वो सारी अवेलेबल होंगी। या आपने PPC चलानी है, आपने टेम्पलेट्स बनाने, जो कुछ भी करना है, वो सारा कुछ उसके अंदर आ जाएगा। लेकिन जब आप उसको बाद में डाउनग्रेड करते हैं ना बेसिक पे, तो बेसिक पे वो थोड़ी सी चीजें आपको अलाउ करता है, और उसमें अगर आपने सेलिंग की भी है, तो वो उसके ऊपर हर सेलिंग पे आपको $1। तो बेसिक पे तो पहली बात है, कोई चार्ज करता ही नहीं है, सॉरी सेल करता ही नहीं है। बेसिक पे कोई सेल नहीं करता। आपकी पर्सनल डिटेल्स पे भी अकाउंट है, तो उसमें कोई भी सेलिंग नहीं करेगा, उसको प्रोफेशनल पे लेके जाएगा। अब प्रोफेशनल पे आप अपनी डिटेल्स पे ले जाए, या कंपनी साथ में अटैच कर दें प्रोफेशनल पे, प्रोफेशनल प्लान है। ये टर्म ना बड़ी जंबल्ड हुई है इस वक्त। अमेजोन भी इसको इसी तरह से लेता है जी, इंडिविजुअल। बंदा कहता है इंडिविजुअल, अच्छा इंडिविजुअल का मतलब लोग लेते हैं बेसिक। हाँ, इंडिविजुअल में दो प्लान है। इंडिविजुअल डिटेल्स जो सी है ना, वो एक बंदे की डिटेल्स है, कि एक अकेला बंदा है, उसने अपने नाम पे अकाउंट खोला हुआ है। अब वो या तो उसको बेसिक पे रखे, या उसको प्रोफेशनल पे ले जाए, ये दोनों चीजें उसके पास अवेलेबल। लेकिन अगर किसी ने कंपनी खोली हुई है, तो वो उसको प्रोफेशनल पे चलाएगा। समझ आ गई ये बात? तो आप इसको कर सकते हैं अपनी इंडिविजुअल डिटेल्स पे, सिर्फ प्लान प्रोफेशनल रखें, ठीक है। और आप इसके ऊपर आर्बिट्राज जो है ना, ये कर सकते हैं। ये आपको एंड पे इसलिए बताया कि ये शुरू में ना आपके लिए मुश्किल हो जानी थी ये चीजें समझनी, अब आपके लिए ये हलवा है। ये कुछ भी नहीं है, ये आर्बिट्राज आपके लिए। लोग इसका 2-2 महीने का कोर्स करा रहे हैं। ये बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ जो आपने FBA करना है, जो आपको मैंने FBM बता दिया है, इट विल रिमेन सेम फॉर एवरी एवरी अकाउंट, इट विल रिमेन सेम। सिर्फ फर्क कहाँ पे आता है, लिस्टिंग की सिलेक्शन और सोर्सिंग, बस। वो जब आप लिस्टिंग, वो शिपमेंट क्रिएट करते हैं, तो वो सारा एड्रेस वहीं पे आता है। हाँ, जब आप शिपमेंट क्रिएट करते हैं, वो जाके दोबारा से देखिएगा वीडियो। शिपमेंट क्रिएट करते हैं, आप अपना शिप फ्रॉम एड्रेस डालते हैं। शिप फ्रॉम एड्रेस डाला, अमेज़न ने देखा अच्छा ये कैलिफोर्निया से भेज रहा है, इसको ये वाला वेयर हाउस असाइन कर दो। अच्छा ये वहां से भेज रहा है जी, मिजूरी से भेज रहा है? हाँ, जब आप जाके लिस्टिंग सिलेक्ट करते हैं, FNSQ लगाते हैं, बॉक्स का वेट डालते हैं, बॉक्स का वजन डालते हैं, वो पूरी जब शिपमेंट क्रिएट करते हैं अमेज़न, तब आपसे कहता है इधर भेज। वो जो नजदीक होता है, या वो प्रोडक्ट के लिहाज से भी देखते हैं कि ये प्रोडक्ट जो सी है सबसे ज्यादा बिकती इस एरिया के अंदर, तो वो आपको वो वेयर हाउस साइन करेगा जी, इधर डायरेक्ट भेज। वो उनके अपने सिस्टमेटिक है, उसके अंदर ना तो आपके कंट्रोल में है, ना ही आप उसको सिलेक्ट कर सकते, वो जाना ही वही, ठीक है। तो इसके अंदर भी जब आप आर्बिट्राज के मॉडल में भी काम करते हैं, तो शिपमेंट वैसी क्रिएट होगी, देखे ना, प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गई, सोर्स हो गई, उसके बाद 3PL में आ गई, आपके घर आ गई। नेक्स्ट प्रोसीजर होलसेल FBA हो, प्राइवेट लेबल हो, या आर्बिट्राज हो, नेक्स्ट प्रोसीजर यही है।
आपने जो सा भेजनी है वहां पे सारा कुछ उस लिस्टिंग पे वो करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो सा मेन कंसर्न सिर्फ इतना सा है आर्बिट्राज के अंदर, अब हमने सोर्स कैसे करनी है और प्रोडक्ट ढूंढनी कैसे। अच्छा, मैनुअल थोड़ा सा ना इसके अंदर मुश्किल हो जाती है, उसके अंदर आपको जा जाके ना देखना पड़ता है। जैसे आप स्टोर्स के अंदर जाके रिसर्च करते हैं कि अच्छा इसकी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई हुई है, किन किन ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई हुई है, कितने एफबीए के सेलर सेल कर रहे हैं। ये चीज याद रखिएगा, जो भी लिस्टिंग आर्बिट्राज की मॉडल पे चल रही होगी ना, उसके अंदर बहुत से सेलर्स इनकंसिस्टेंट होंगे। एफबीए के मॉडल पे जो लिस्टिंग चल रही होगी उसमें ज्यादातर सेलर कंसिस्टेंट आपको नजर आएंगे, 3 महीने सेल कर रहा है, 6 महीने सेल कर रहा है उस प्रोडक्ट को, साल सेल कर रहा है या किए जा रहा है इस प्रोडक्ट को सेल। इसमें आप देखेंगे एक आया गया कुछ देर बाद गायब हो गया। आप उसकी हिस्टोरिकल डाटा में कीपा में जाएंगे, आप देखेंगे कि अभी इसको 10 सेलर सेल कर रहे हैं, हिस्टोरिकल डाटा में गए तो 50 सेलर सेल कर रहे हैं। तो वो एक इंडिकेटर होता है कि इसमें ना आना जाना लगा रहता है सेलर्स का। तो इस तरह की आने जाने वाली जो लिस्टिंग्स होती है ना, वो हम एज्यूम करते हैं कि इसके अंदर लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज के मॉडल पे आए, 15-20 प्रोडक्ट्स बेची निकल गए, फिर आ गए 15-20 प्रोडक्ट बेची निकल गए। हाई सेल्स वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, ये 15-20 आपकी आधे घंटे में बिक जाएगी, हो सकता है पता ही ना चले, विद इन मिनट्स ऑर्डर आए आपके 15 के 15 गए, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर सबसे पहले जो आपने ख्याल रखना होता है वो ये है, क्राइटेरिया सारा वही है जो होलसेल एफबीए का। सिर्फ आपने इसमें ये ख्याल रखना है, जो एक्स्ट्रा जो इसके अंदर एडिशनल है, कि ऐसी प्रोडक्ट्स मत सेल करें जिसमें अमेजोन है, उसको बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दें, ठीक है। या बिल्कुल आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि अमेजोन वाकई बाय बॉक्स उसको मिलता ही 2, 3, 4, 10% है, अमेजोन इसमें फारग है इस लिस्टिंग के अंदर, तो उस लिस्टिंग को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हाई सेल वाली प्रोडक्ट्स यानी कि लो बीएसआर वाली प्रोडक्ट्स, आपको पता है कि जी इसके 10,000 यूनिट्स बिकते हैं, इसके 8,000 यूनिट्स बिक रहे हैं, इसके 7,000 यूनिट्स महीने के बिक रहे हैं, या बहुत ज्यादा सेल है, तो मैंने अपनी 20 प्रोडक्ट्स लगानी है, ये निकल जानी है। प्राइस कंपेटिटिव आपको पता चल जाएगी, आप सेलर्स देखेंगे लोएस्ट प्राइस क्या है, आप देख लेंगे जी कि मुझे आप मुझे कितने की पड़ रही है प्रोडक्ट, आपने देखा $2-4 का मार्जिन है, मैंने जाके 50-60 सेंट नीचे करूंगा, डॉलर नीचे करूंगा, बेच के मैं क्या। ये इस टाइप की जिसको कहते हैं छोटी छोटी, वो आपने वो करनी है वहां पे जाके। अच्छा है, नहीं मखसूस नहीं होती, ये आपको फिगर आउट करनी पड़ती है, बेसिकली फिगर आउट करनी पड़ती है कि अच्छा हाँ ये प्रोडक्ट पे ना ऑनलाइन आर्बिट्राज के मॉडल पे काम हो रहा है, ये मुझे भी मिल गई है, इसमें प्रॉफिट भी है, चले जी 15-20 खरीदी और भेज दी और ठीक है। तो ये इस टाइप का है। इसके अंदर स्ट्राइक्स भी आती हैं, बस जल्दबाजी ना कीजिएगा, इसके अंदर थोड़ा सा सोच समझ के देख के लिस्टिंग को, आपके पास हर डाटा तो है, आपके पास कीपा का डाटा है, हिस्टोरिकल डाटा है, हर चीज है आपके पास, उसको एनालाइज करें और भेज दें। नहीं नहीं, वो ब्रांड भेज, अमेजोन को मसला नहीं होता, अमेजोन के पास एफबी आ गया, अमेजोन भूल जाता है, अमेजोन नहीं कुछ कहता, ब्रांड देखता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कौन आ गया नया सेलर बेचने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर आर्बिट्राज के मॉडल पे ज्यादा सक्सेसफुली वो लोग काम करते हैं जिनके स्टोर बिल्ड हुए होते हैं, 1500-2000 फीडबैक्स आए हुए हैं। वो फिर जब अगर ब्रांड भी देखते हैं ना आके, तो वो आके आपको स्टोर फ्रंट पहले चेक करते हैं, स्टोर फ्रंट चेक करेंगे, अच्छा जी ये तो इतनी लिस्टिंग्स बेच रहा है, पुराना सेलर है, वो इसको हो सकता है इग्नोर कर देंगे, ठीक है लेट हिम सेल, ठीक है। और फिर आपकी लिस्टिंग्स में देखेगा कि किन ब्रांड्स के साथ ये काम कर रहा है। अब आपकी लिस्टिंग में ब्रांड ही बड़े बड़े लगे हुए हैं या अच्छे हाई सेल्स आइटम्स आपकी लगी हुई है, तो वो हो सकता है आपको इग्नोर कर। लेकिन अगर आप एक न्यूबी हैं, आपने 2 जुराबें, 2 पेंसिलें, 2 आपने कलर पेंसिल मतलब मार्कर लगाए हैं, वो कहेगा ये कौन आ गया, ये हो सकता है या आगे ना कोई इधर उधर की चीजें बेचेगा, तो इसको जो है ना स्ट्राइक आप बेचेंगे ये आपने। तो इस टाइप से आपने ना इस माइंडसेट के साथ जाना है इस मॉडल में। जो होलसेल एफबी है उसमें तो आप क्लियर है, परमिशन ली, प्रोडक्ट्स उठाई, अथेंटिक सोर्स है जी, भेज दी, वहां पे आपको मसला होगा, इनवॉइस दिखाएंगे या उसे कहेंगे जी ब्रांड अगर आपको स्ट्राइक देता भी, उसे कहेंगे मैंने आपके इससे खरीदी है और उसने ये मुझे मेल भेजी थी कि यस यू कैन सेल, तो मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं है। तो ब्रांड फिर 2 चीजें करता है, कहता है अच्छा ठीक है ये इन्वेंट्री बेचो निकल जाओ यहाँ से, या ठीक है इससे मत बाय करो, इससे बाय करो या डायरेक्टली हमसे बाय करो, वो 2-3 ऑप्शन आपके सामने। लेकिन आपकी वो स्ट्राइक रिट्रीव वो कर देते हैं कि भी इसका इसका तो कोई कसूर नहीं है, ये हमारे ही एक बंदे ने इसको कहा बेचो और ही सेल। ये थोड़ी सी बहस करने के बाद फिर क्या होता है, अमेजोन को अपनी बेसिकली ये ब्रांड हिस्ट्री वाले होते हैं ना, खुद स्ट्राइक भेज, तो वहां से वो जाके उसको खत्म भी खुद ही कर देते, ठीक है, वो इतना मसला नहीं, इसमें थोड़ा सा होता। तो यहाँ पे आपने लिस्टिंग की सिलेक्शन और सारा कुछ मैनुअली अगर आप जाते हैं
तो मैंने आपको बता दिया क्राइटेरिया वही है, सिर्फ हाई सेल्स आइटम्स प्लस अमेजोन उसमें नहीं होना चाहिए। कोशिश करें अमेजोन ना हो या वो ना होने के बराबर हो उसके, ठीक है। अच्छा, तीसरी एक चीज आपने नोट करनी है कि उसके अंदर सारे सेलर्स हाई फीडबैक्स वाले ना हो। ऐसी प्रोडक्ट ना हो कि उसके अंदर 3-4 सेलर हैं, 5 सेलर हैं और सबके 30-30 हजार 10-10 हजार फीडबैक्स है और वो सेल कर रहे हैं। अब आप उसमें न्यूबी जाके जंप करेंगे ना तो वो आपसे आपको स्ट्राइक करवा देंगे ब्रांड को कॉल करके, ये कौन आ गया, इसको तुमने कहाँ से बेचा और ये क्या चीज है। तो ब्रांड उसको चेक करेगा। अगर ब्रांड ने बेचा हुआ है आपको, फर्ज करें आप होलसेल के मॉडल पे आए हैं उसके अंदर, तो जी मैंने बेचा है, ही इज अलाउड टू सेल, वो चुप कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप आर्बिट्राज के मॉडल से आए हैं आपको किक आउट करा देंगे।